आषाढ़ अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। अमावस्या पर पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर कुछ चीज़ों का दान करने से इंसान को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ अमावस्या का त्यौहार 5 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। साथ ही गंगा स्नान, जप, तप और दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या पर श्री हरि और पितरों की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में आषाढ़ की अमावस्या का विशेष स्थान है। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा शांत और प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए तो जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस अमावस्या को कई जगहों पर आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने जीवन में धन धान्य की वर्षा हो तो यहाँ बताए गए उपाय आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, आषाढ़ की अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय। सनातन धर्म में आषाढ़ की अमावस्या का विशेष स्थान है। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा शांत और प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस अमावस्या को कई जगहों पर आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा हो तो यह बताए गए उपाय आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 2, ईशान कोण का कर ले यह उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधित कमी हो तो ईशान कोण का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आषाढ़ी अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक के घी में केसर डालना ना भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात 11 बजे नहाकर साफ पीले रंग के वस्त्र पहन ले। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाए। इसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली में केसर का स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें। फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन और आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 4, यूँ तो भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है ही, लेकिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर भूखे लोगों को भोजन कराया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के कई तरह की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर आषाढ़ी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाए तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 5, आषाढ़ी अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक के घी में केसर डालना ना भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। नंबर 6, यह उपाय भी दिलाता है धन्य धान्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात 11 बजे नहाकर साफ पीले रंग के वस्त्र पहन ले। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाए। इसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली में केसर का स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाकर
उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें। फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन और आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 7, आषाढ़ी अमावस्या के दिन यह करना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद आटे की गोलियां बनाएं। ध्यान रखें, गोलियां बनाते समय माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब या नदी में जाकर इन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला दें। मान्यता है कि इस उपाय से धन संबंधित सभी परेशानियों का तो अंत होता ही है, साथ ही जीवन की दूसरी तकलीफें भी दूर होती है। नंबर 8, पितरों की कृपा करने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को अन्न और धन का दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या पर इन चीज़ों का दान करने से जातक को पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 9, इसके अलावा गेहूं और चावल का भी दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों के साथ सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही वंश की वृद्धि होती है। नंबर 10, नाराज पितरों को खुश करने के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद भूमि का दान करें। शास्त्रों में भूमि दान को महादान माना गया है। भूमि दान करने से इंसान को पापों से छुटकारा मिलता है। आषाढ़ अमावस्या पर आंवला, दूध, घी और दही समेत विशेष चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 11, आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के नाम का शाम के समय पीपल के वृक्ष के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, साथ ही सुख और शांति में वृद्धि होगी। हिंदू घरों में धन की देवी लक्ष्मी और शुभ शुरुआत की देवता गणेश की पूजा की जाती है, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला भी कहा जाता है। और फिर समृद्धि और कल्याण का स्वागत करने के लिए सड़कों और घरों में दिए या छोटे मिट्टी के बर्तन जलाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।